सर, जैसा कि नगर पालिका में आपने एक आज कार्यक्रम रखा था सर, आप बताएंगे सर ये क्या कार्यक्रम था? नगर पालिका परिषद के सभागार में आज बोर्ड की मीटिंग की गई थी। उसमें जो कुछ विकास कार्य अभी होने शेष बाकी रह गए हैं, उनके सभासदों के द्वारा उन्होंने अपने अपने प्रस्ताव दिए। चूँकि नगर पालिका का कार्यकाल अब मात्र 3-4 महीने का रह गया है, इसलिए जो शेष विकास कार्य होने बाकी अभी रह गए हैं, उन विकास कार्यों को सरकार की तरफ से हमारे यहाँ ग्रांट आती है, 14वें वित्तीय ग्रांट आती है, 15वें वित्तीय ग्रांट आती है। वो ग्रांट आएगी तो उसके हिसाब से जो सभासद लोगों ने जो प्राथमिकता वाले अपने कार्य बताए हैं, उन कार्यों को कराया जाएगा। और जो कार्य अभी लगातार चल रहे हैं, विकास कार्य इस समय हो रहे हैं, उन कार्यों को तेज़ी के साथ निपटाया जाए, इसकी भी उस पर भी मीटिंग में चर्चा की गई। और नगर पालिका के सभासदों का हमने आज, चूँकि हमारा कार्यकाल समाप्ति की ओर है, हमारे सभी नगर पालिका के सभासद गणों ने पूरे 5 साल होने जा रहे हैं। सभी सभासदों ने नगर पालिका का जो बोर्ड था, पूरे बोर्ड ने लगातार विकास कार्यों में सहयोग करने का काम किया और नगर पालिका के सभी सभासद लगातार नगर पालिका के विकास कार्यों उसमें हों, इसके लिए लगे रहे। सभी सभासदों ने लगातार इसमें साथ दिया। इसी कारण हमारा नगर पालिका ने जिले में स्वच्छता में प्रथम स्थान प्राप्त किया और पूरा नगर, हर गली मोहल्ले में जो लाइट की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा कराई गई है, इसमें नगर पालिका के सभी सम्मानित सभासदों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपने गली मोहल्ले में जा जाकर, जिस गली में खंबे नहीं थे, तो समाज के कुछ गणमान्य नागरिक गण जो संपन्न हैं, उनसे संपर्क करके उन्होंने उनके घर से लाइट लेकर गलियों में बल्ब लगवाने का काम किया नगर पालिका के द्वारा, जिससे जहां खंबे नहीं हैं वहां उस गली के लोग भी रोशनी का आनंद ले सकें, लाइट का आनंद ले सकें। और एक ही नहीं, नगर पालिका के द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से जो शादियां कराई जाती हैं, उसमें हमारे नगर पालिका के सभासदों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, 200 गरीब बेटियों की शादी नगर पालिका में सामूहिक विवाह के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये योजना चलाई गई है, तो 200 गरीब बेटियों की शादी हमारी नगर पालिका में कराई गई। इसमें लगभग 70-80 शादियाँ मुस्लिम संप्रदाय के लोगों की बेटियों की शादी भी नगर पालिका में कराई गई। नगर पालिका के विकास कार्यों में हमारे नगर पालिका के सभासदों का विशेष योगदान रहा है। पूरे नगर क्षेत्र में ऐसी कोई गली अब बची नहीं है, गली मोहल्ला के जिसमें पानी की पाइपलाइन ना पड़ी हो। सभासद गणों ने हमें लिख के देते रहे प्रस्ताव, और हर गली में कुछ नई कॉलोनियाँ बनी हैं, जिनमें वो कॉलोनियाँ हमारी नगर पालिका में टैक्स देने का काम करती हैं। उन कॉलोनियों में भी पानी की पाइपलाइन बिछवाने का काम किया गया। कुछ गरीब लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में, उनके घरों में टंकी नहीं है, वहाँ सरकारी नल नहीं है, ऐसे लोगों के लिए अपनी नगर पालिका में स्टैंड पोस्ट लगवाने की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि नगर पालिका के सभी सभासद गणों का नगर पालिका के विकास कार्यों में सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए औला नगर पालिका आज विकास के मामले में बहुत अग्रणी है और लगातार नगर पालिका में विकास कार्य हो रहे हैं। शेष जो 4 महीने का हमारा कार्यकाल बचा है, इसमें और बहुत सारे विकास कार्य नगर पालिका कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो, जब वो सहयोग करने का काम करता है
तो कायदे में उसकी सराहना करना चाहिए। हमारे नगर पालिका के सभासदगणों ने पूरे 5 साल होने जा रहे हैं, बोर्ड ने हमारे पूरे नगर के विकास कार्य कराने के लिए पूरा उनका योगदान रहा है, पूरा सहयोग उन्होंने देने का काम किया है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो हमारा बोर्ड है ये पुनः फिर दोबारा ऐसा ही बोर्ड हमारे नगर पालिका का बने, जिससे आने वाले समय में जो भी चेयरमैन बनेगा उनका पूरा सहयोग करेंगे और विकास कार्य। अगर हमें सीट जनरल सामान्य सीट रहती है और यदि हमारी भारतीय जनता पार्टी हमें दोबारा फिर से हम पर विश्वास जताती है और दोबारा फिर हमें अध्यक्ष पद के लिए मौका देती है, तो हम अपने नगर में हमने बड़ा सिस्टम से कार्य किया है। हमने नगर पालिका क्षेत्र में पहले नंबर 1 पर सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी की है, नंबर 2 पर लाइटिंग व्यवस्था हमने बहुत अच्छी की है, नंबर 3 पर पानी की शुद्ध पेयजल हमारी आंवला की जनता को मिले, इसकी भी हमने चिंता की है और तीनों कामों में हमने महारत हासिल करने का काम किया है। और चौथा काम, हमारा नगर सुंदर लगे, इसके लिए हमने पूरे नगर में अपने जो मेन रोड हैं हॉट मिक्स के द्वारा हमने डाबर रोड डलवाने का काम किया है और उन रोडों से हमारे आंवला नगर की जनता फील गुड महसूस कर रही है और पूरा नगर बहुत कहना चाहिए इस बात से खुश है। हमने अभी आंवला नगर की जनता को आरओ का पानी मिले और ठंडा पानी मिले, इसके लिए हमने 25 वाटर फ्रीजर लगवाने का कार्य हमारी नगर पालिका में चल रहा है और वो जगह जगह लगाए जा रहे हैं। कुछ ऐसी गलियां जिनमें हम खंबे नहीं गड़े हुए हैं, पतली पतली गलियां हैं, उसमें हमने नगर पालिका की ओर से 100 सौर ऊर्जा लगवाने का काम किया है। वो सौर ऊर्जा इस समय लग रही है। हमने पूरे आंवला नगर में जितने भी मठ मंदिर, कर्मशालाएं, धर्मशालाएं, शमशान भूमि, कुएं और तालाब, ये सारे हमने बनवाने का काम किया है। और ऐसा ही नहीं, मुस्लिम समाज के सभासदों के कहने से उन्होंने अपने प्रस्ताव रखे तो हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल बनवाने का काम भी किया है। हमने इसका क्या नाम, मजार का सौंदर्यीकरण करने का काम भी किया है। आंवला नगर में बहुत सारे सीसी रोड डलवाने का काम किया है। यानी कहीं कोई, अभी एक और बहुत बड़ा काम हम कर रहे हैं। हमारे नगर में कुछ पुराने नल थे जिनकी गुणवत्ता बहुत ख़राब थी, उनके अंदर हमने उस समय उखड़वाने का काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर 5-6 ही पाइप निकल रहे हैं। ऐसे नलों को दोबारा रिबोर कराकर हम उसमें जो भी जितना भी सामान पड़ना चाहिए, लगभग 150 फीट गहराई के वो हो रहे हैं इस समय। उनका एस्टीमेट तो कम का है, लेकिन हम उन्हें ज़्यादा कराने का काम कर रहे हैं, तो रिबोर कराने का काम भी कर रहे हैं। और सरकारी नल जहां आवश्यकता है और सरकारी जो नल हैं उनको भी लगवाने का काम हमारे द्वारा, नगर पालिका के द्वारा आंवला नगर में लगातार किया जा रहा है। नगर क्षेत्र में और हमारी प्लानिंग अभी है। आंवला नगर में हमारे जल निकासी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे ऐसे नाले हैं जो कच्चे नाले हैं। हमने कुछ नाले बनवाने का काम किया है। जैसे कच्चा कटरा क्षेत्र में लगभग 700 मीटर का नाला बनवाने का काम किया है हमने, और जो कच्चा नाला था और वहाँ पर रोड डलवाने का काम किया है। कच्चा कटरा बाईपास से लगभग 700 मीटर का नाला बनवाने का काम किया है और वहाँ खंडर डलवाने का काम किया है। इससे जो हमारे आंवला नगर में बहुत बड़ी समस्या रहती थी, यानी भीड़ वाले क्षेत्र में जाम लग जाता था, इससे कच्चा कटरा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं अब वो गंज तटोरिया की तरफ या पुराना बाईपास की तरफ नहीं आते हैं,
वो उसी रोड से अपने खेतों की तरफ और बदाऊं रोड की तरफ निकल जाते हैं। तो हमने ये भी एक बहुत बड़ा काम किया है। और एक बहुत बड़ा काम हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक, इस समय वर्तमान में वो कैबिनेट मंत्री हैं श्रीमान धर्मपाल सिंह जी, उनके द्वारा सौर ऊर्जा द्वारा संचालित, जब वो सिंचाई मंत्री थे उन्होंने वो ट्यूबवेल लगवाने का काम किया है। वो ट्यूबवेल पूरे दिन सौर ऊर्जा के द्वारा चलता है और उसका पानी हमारे नगर वासियों को भी मिलता है। और जो किसान लोग हैं, लगभग मुझे लगता है हजारों एकड़ जमीन उस पानी से सिंचाई करने का काम करती है। और भी बहुत सारे कुछ काम ऐसे हमने अपने औला नगर में जिस चीज़ की ज़रूरत जनता को है उसके लिए हमने बहुत सारे काम किए। आगे की हमारी जो प्लानिंग है, हम अपने शहर को बहुत सुंदर बनाने का आगे हमें मौका मिलता है, पार्टी हमें मौका देगी तो हम जो कुछ अधूरे कार्य हमारे भी रह गए उन कार्यों को पूरा करने का काम करेंगे और अपने शहर को बहुत हरा भरा बनाने का काम। हमारा उद्देश्य, अगली प्लानिंग ये है कि अपने शहर में हम एक बहुत सुंदर पार्क बनवाने की व्यवस्था करेंगे और अपना नगर हरा भरा रहे, उसके लिए हम पूरे शहर में हरे भरे ऐसे पेड़ पौधे जो पर्यावरण को शुद्ध करने का काम करते हैं, ऐसे पेड़ हम पूरे नगर में लगवाने का काम करेंगे। और ज़्यादा सुंदर अपने शहर में हाई मास्ट लाइटें भी लगवाई हैं हमने, लेकिन अभी और हाई मास्ट लाइटों की आवश्यकता है। वो आने वाले समय में हम हाई मास्टर लगवाएंगे, लाइटें लगवाने का काम करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हमने, बहुत सारे शौचालय बनवाने का काम किया है। एक पर तहसील पर डीलक्स शौचालय बनाने का काम किया है। हम और भी औला नगर में आगे समय मिलेगा, मौका मिलेगा तो डीलक्स शौचालय बनवाने का काम भी हम करेंगे। हमने एक और प्रयास किया है, हमारे ये आबादानपुर, मिर्जापुर, भेटा और नगरिया मोहब्बतगंज गौंटिया, ये गांव एक प्रसीमन के लिए पूरी कार्रवाई हमने कर दी है और हमें लगता है शीघ्र ही ये गांव भी नगर पालिका से जुड़ जाएंगे। इन गांवों का भी सर्वांगीण विकास हमें यदि मौका मिलेगा तो जिन गांवों को हम औला नगर से जोड़ने का काम कर रहे हैं, इन गांवों का हम सर्वांगीण विकास करने का काम करेंगे। आगे हमारी ये पक्ष इसमें नहीं रखती है, ये संगठन का काम है। अगर औला की जनता हमारे लिए पसंद करती है तो वास्तव में औला की जनता धन्यवाद और बधाई की पात्र है। हम इस बात का बहुत बहुत स्वागत करते हैं औला की जनता का। हमने वास्तव में इतने कार्य कराए हैं और पूरे 5 साल हम लगातार जनता के संपर्क में रहे, जनता के टच में लगातार हम रहे हैं। कोई भी औला नगर में किसी प्रकार का कोई धार्मिक कार्यक्रम, कोई सामाजिक कार्यक्रम, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐसे जितने कार्यक्रम औला नगर में होते हैं उन सभी कार्यक्रमों में हम उपस्थित रहते हैं। और रही औला की जनता द्वारा हमें फिर से आपने जो कहा है कि आपके सर्वे में निकल के आया है कि औला की जनता हमें दोबारा चेयरमैन बनाना चाहती है, इसका मुख्य कारण ये है कि हम औला की जनता के हर दुख दर्द में, हर अच्छाई में, उनके कोई भी किसी प्रकार के भी कोई कार्यक्रम वगैरह हैं, जब भी उनको हमारी आवश्यकता पड़ती है हम उनकी आवाज़ पर तत्काल उनके साथ खड़े होकर पूरा उनका सहयोग करने का काम करते हैं। इसलिए हमें औला की जनता दोबारा फिर से चेयरमैन बनाना चाहती है। इसके लिए हम पूरे औला नगर की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। वो क्षत्रिय समाज के द्वारा लगवाई गई है। ऐसे ही 2 और पार्क हैं। अपने यहाँ एक अशोक सम्राट का पार्क है जो क्षतिग्रस्त हो गया है, उसका भी हम शीघ्र, उसका टेंडर हो गया है, उसका सौंदर्य कराने जा रहे हैं और समाज के लोगों के सहयोग से हम वहाँ पर अशोक सम्राट की मूर्ति लगवाने का काम भी करने जा रहे हैं। एक और बहुत बड़ा काम, अपना जो पक्का कटरा है, पक्का कटरा वहाँ पर एक पार्क बना हुआ है, वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। उस पार्क को दोबारा, उसका भी टेंडर किया है, दोबारा उस पार्क का सौंदर्यीकरण करके हम वहाँ पर भामाशाह की बहुत सुंदर मूर्ति समाज के सहयोग से वो मूर्ति लगवाने का काम भी हम करेंगे। तो कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि नगर क्षेत्र में एक और बहुत बड़ा काम किया है हमने अपने नगर को सुंदर बनाने के लिए। जिस समय हम पुराना से एंट्री करते हैं वहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट होया करते थे, क्योंकि घना बहुत भारी जाम की स्थिति रहती थी। इसलिए हमने वहाँ डिवाइडर बनवाने का काम किया है
और उन डिवाइडरों पर सुंदर सुंदर लाइटें लगवाने का काम किया है, और लाइटों के साथ साथ हमने उस पर तिरंगा लाइटें लगवाने का काम भी किया है। हमारे औला नगर में जब लोग प्रवेश करते हैं और जब वहाँ पर उन्हें चकाचौंध लगती है, रोशनी दिखाई पड़ती है, तब वो लोग अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और उसको देखकर बड़े खुश होते हैं कि औला नगर वास्तव में लग रहा है कि बहुत सुंदर कोई शहर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जब बाहर के लोग आते हैं पहली बार औला नगर में और पुरैना की ओर से एंट्री करते हैं तो उन्हें ये लगता है कि जैसे लखनऊ में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। इतना सुंदर जो पुरैना जो पार्क चौक है उसको इतना सुंदर कर दिया है हमने कि हर आदमी जब घुसता है उसके अंदर तो अपने आप में बड़ा उसके लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। और कभी बार तो ऐसा होता है जो लोग पहली बार आते हैं तो हमारा एक बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर, और उस बोर्ड पर हमारा मोबाइल नंबर भी पड़ा हुआ है। जब वो लोग देखते हैं और उन्हें लगता है कि इस नगर का चेयरमैन ने कोई अच्छे कार्य किए हैं तो इन्हें धन्यवाद और बधाई देना चाहिए, तो लोग हमारा नंबर मिलाते हैं और हमसे बात करते हैं कि संजीव सक्सेना चेयरमैन वाला बोल रहे हैं। हम कहते हैं हाँ सर बोल रहे हैं हम। तो वो लोग कहते हैं हम भाई फलां जगह से आए थे और आपके शहर में होकर निकल रहे थे। जब लगा हमारे लिए पुरैना पर हमने प्रवेश किया तो सफाई व्यवस्था देखी हमने तो हमें बड़ी खुशी हुई, और आपके द्वारा जो डिवाइडर और ये सुंदर सुंदर लाइट जो लगवाई गई हैं इसको देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हम आपको बधाई दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद है, आप बहुत अच्छे चेयरमैन हैं। तो हमें भी अच्छा लगता है कोई व्यक्ति जब कोई काम करता है और उसका उत्साहवर्धन करने वाले लोग मिल जाएं तो उसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और फिर वो और ज़्यादा काम करने का प्रयास करता है। तो औला नगर में जो हमने विकास कार्य कराए हैं और औला नगर को सुंदर बनाने का काम किया है, इसमें हमारे जो शुभचिंतक हैं जो हमें समय समय पर सलाह देने का काम करते हैं, और जब हम अच्छा काम करते हैं तो वो हमारे लिए प्रोत्साहन देने के लिए हमें हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। इससे हमारे अंदर ऊर्जा भर जाती है, फिर हम और ज़्यादा मेहनत के साथ काम करते हैं। जैसा कोई व्यक्ति अगर रात में आके यहाँ रुकना चाहे कि बाहर से इंसान, तो उसके लिए क्या व्यवस्था? अरे इसके लिए तो कमाल की बात कर रहे हैं आप। इसके लिए इतना बड़ा काम नगर पालिका के द्वारा किया गया है। ताड़गंज क्षेत्र में, अपना ताड़गंज क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र था जिस पर लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। उन लोगों से हमने उस जमीन को कब्जा मुक्त कराने का काम किया और 2 करोड़ की लागत से वहाँ पर बहुत बड़ा रैन बसेरा जिसके अंदर 50 बेड हैं, 50 बेड यानी 50 लोग एक बार में वहाँ पर, और जिसके अंदर ठंडे पानी का फ्रीजर लगा हुआ है, उसमें कूलर लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं और रसोई की व्यवस्था भी उसमें अलग है। उसमें उन लोगों के लिए ठहरने की भरपूर व्यवस्था है। 2 करोड़ की लागत से एक रैन बसेरा बनाया गया है। और एक और बहुत बड़ा काम हमने किया है, उसी के बगल में गरीब लोगों के लिए 20 साल पहले आसरा आवास बनवाए गए थे, लेकिन 20 साल से कोई भी चेयरमैन उन आवासों को उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि उन आवासों को उठाने से पहले कुछ लोग कि भाई आवास देने के लिए 25-25 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। गरीब जनता जिसके पास रहने के लिए आवास नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, ऐसे लोग पैसा कहाँ से देते? इसलिए 20 साल से वो आवास कोई अध्यक्ष नगर पालिका नहीं उठवा पाए। हमने उन आसरा आवासों को उठवाने का काम किया है और उसमें एक पार्क बनवाने का काम किया है, उसमें झूला वगैरह डलवाने का काम हमने किया है, झूला लगवाए हैं उसमें, और उसकी बहुत अच्छी सफाई व्यवस्था रहती है। उसमें आसरा आवास में लोग इस समय लोग रह रहे हैं। हमने आसरा आवास भी उठाने का काम किया आवारा पशुओं के लिए, और बहुत बड़ा काम, बड़ी अच्छी बात कही है आपने कि आवारा पशुओं के लिए जो घुमंतु जानवर हैं जो औला नगर में घूमते रहते हैं, इसके लिए बहुत बड़ा काम हमने किया है। और इसमें माननीय श्रीमान धर्मपाल सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने पूरे जनपद में सबसे पहले औला नगर पालिका के लिए गौशाला दिलवाने का काम किया। देखिए, गौशाला बनवाने के लिए माननीय धर्मपाल सिंह जी के द्वारा हमारे लिए ग्रांट दिलवाई गई। उसमें पूरे जनपद में सबसे पहले औला नगर में गौशाला बनवाने के लिए पैसा मिला। 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से नगरिया रोड पर, उस पर भी लोगों का कब्जा था। उस भूमि को कब्जा मुक्त कराने के बाद
हमने गौशाला का निर्माण कराया है, जिसमें 250 पशु लगातार जब से हमने गौशाला बनवाई है, उसकी कैपेसिटी 250 पशुओं की नहीं है, लेकिन उसके बाद भी 250 पशु उसके अंदर इस समय हैं। उसमें बहुत सारी हमारी गौ माता हैं और बहुत सारे नंदी हैं उसमें, यानी जो जिन्हें हम कहते हैं बाजार कहते हैं या सांड कह सकते हैं, ऐसे सभी उसमें हैं। छोटी छोटी बछियाँ भी उसमें हैं, छोटे छोटे बछड़े भी उसके अंदर हैं। और एक बहुत बड़ा काम हमने और किया है। अच्छा, किस नाम से है गौशाला? कान्हा गौशाला। कान्हा गौशाला पंडित श्यामा प्रसाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति में उस गौशाला का निर्माण कराया गया। कान्हा गौशाला है। अरे, जिसमें कुछ लोगों को रोजगार भी मिला है। और उसमें गौशाला में लगभग 12 कर्मचारी हमारे काम करते हैं, जो उन गायों की सानी करने का काम करते हैं, कुछ लोग झाड़ू लगाने का काम करते हैं, कुछ लोग गोबर उठाने का काम करते हैं। और एक बहुत बड़ा काम और किया है, लगभग 40 बीघा जमीन जो लोगों के कब्जे में थी, वो हमने सारी जमीन कब्जा मुक्त कराकर उसमें हमारी जो गौ माता हैं उनके लिए हम हरा चारा बब्बाने का काम करते हैं। उन्हें निरंतर हरा चारा भी मिलता है। कुछ हमारे नगर के गणमान्य नागरिकगण हैं, वो लोग गौ माता के लिए किसी की इच्छा है, कोई चोकर दे जाता है, कोई कुछ दे जाता है, कोई कुछ दे जाता है। तो हमारी गौशाला जो है बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। हमारी गौशाला में जो जानवर हैं वो बड़े हट्टे कट्टे हैं, एकदम बिल्कुल निरोग हैं। जल्दी बीमारी भी हमारी गौशाला में नहीं फैलती है। अभी जानकारी मिली कि जानवरों में बीमारी फैल रही है। हमें तत्काल हमारे क्षेत्र के जो मंत्री जी हैं श्रीमान धर्मपाल सिंह जी, वो दूध विभाग के मंत्री भी हैं, वो गाँव की बहुत चिंता करते हैं। उन्होंने तत्काल हमें बुलाया और बोले, भाई चेयरमैन साहब, गायों में बीमारी फैल रही है, तत्काल वैक्सीन लगवाने का काम करिए। हमने तत्काल अपने औलाद के अस्पताल में जो डॉक्टर साहब हैं उन्हें फ़ोन किया और तत्काल उसमें वैक्सीन लगवाने का काम किया है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है एक और बहुत बड़ा काम किया है जो पूरे प्रदेश में कुछ ही लोगों ने करा होगा। 2 हमारे ई रिक्शे हैं जो बैटरी द्वारा संचालित हैं। वो 2 रिक्शे पहली रोटी गाय को डालो, घर घर पूरे औला नगर में वो प्रत्येक घर घर जाते हैं और पहली रोटी गाय को डालो, इस टाइप का एक भजन है। वो भजन बजता रहता है, जिसको सुनकर हमारे नगर की जो छोटी छोटी बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं। और हमारी माताएं बहनें भी बड़ा प्रसन्न होती हैं। वो गौ माता के लिए पहली रोटी 1 रोटी ना डालकर 2-2, 4-4, 5-5 रोटी डालने का काम करती हैं। और कुछ व्यापारी लोग हैं, वो अपनी दुकान से कोई उसमें बादाम डालता है, कोई उसमें किशमिश डालता है, कोई उसमें छुआरे डालता है, कोई मखाने डालता है, यानी मेवा लोग भी उसमें डालने का काम करते हैं। कोई गुड़ डालता है, कोई चने डालता है और कोई हरा चारा भी डाल देता है। तो इस तरीके से हमारी जो गौ माता हैं उनके लिए बड़ा माल खाने को मिल रहे हैं। और हमारी गौशाला लगातार पूरे प्रदेश में लगता है तरक्की की ओर अग्रसर है। हमारे यहाँ निवर्तमान जिलाधिकारी महोदय आए थे, श्रीमान मानवेंद्र सिंह जी। उन्होंने हमारी गौशाला का मुआयना किया, निरीक्षण किया। और जब वो हमारी गौशाला में आए और उन्होंने जब हमारे जानवर हट्टे कट्टे देखे, मोटे ताजी देखे और वहाँ पर जो साफ़ सुथराई उन्होंने देखी, तो उन्होंने कहा कि आपकी गौशाला में हमें कुछ नहीं कहना है। आपकी गौशाला में आकर हमें लगा कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बहुत ठीक प्रकार से चाक चौबंद हैं। और यहाँ के जो जानवर हैं, जो गौ माता हैं, जो नंदी बाबा हैं, वो वास्तव में हट्टे कट्टे हैं और इन्हें खूब अच्छी व्यवस्था इनकी है। फिर उनने व्यवस्था के बारे में पूछा तो हमने बताया कि हमने इतनी ज़मीन खाली की है, इसमें हरा चारा मिलता है खाने के लिए। और हमारे 2 बैटरी द्वारा संचालित ई रिक्शे हैं, वो घर घर जाके पहली रोटी लेके आते हैं। तो उन्होंने जब ये सब देखकर उन्होंने हमारी गौशाला के बारे में प्रशंसा की बहुत, और अपने योगी जी को टैग किया गौशाला के बारे में। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हम जब से चेयरमैन बने तब से हमारी नगर पालिका ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और नगर पालिका लगातार विकास की ओर अग्रसर है। और आपने जो पूछा था क्या दोबारा पार्टी आपको मौका देने वाली है, तो यदि सामान्य सीट रहती है और पार्टी हमें दोबारा फिर से मौका देती है, तो हमारे जो औला नगर के जो और बहुत सारे कार्य अभी बाकी रह गए हैं, उन कार्यों को भी हम
पूर्ण करने का काम करेंगे। और हम समाज के लोगों से समय समय पर बैठकर उनकी सलाह, उनसे विचार विमर्श, जो हमारे शहर में कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं उनके पास बैठकर हम सलाह मशवरा लेते रहते हैं और अपने नगर के लिए कैसे सुंदर बनाया जाए। जैसे अपने बरेली जो महानगर है वो मॉडर्न सिटी बनने जा रहा है, हम अपने प्रयासों से और अपने नगर पालिका को हम भी मॉडर्न नगर पालिका वाला बनाने का प्रयास करेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। यदि जनता का सहयोग, जनता का आशीर्वाद, जनता का प्रेम हमें दोबारा मिलता है तो हम अपनी औला नगर पालिका को और आगे और ज़्यादा सुंदर बनाने का काम करेंगे, हरा भरा बनाने का काम करेंगे। नगर के अंदर अब तक जो छोटे छोटे पार्क हमने बनवाने का काम किया है, पर हम एक बड़ा पार्क बनवाने का काम करेंगे जिसमें उच्च गुणवत्ता के अच्छे अच्छे पेड़, जो काफ़ी महंगे पेड़ आते हैं, 5-5 हज़ार के 10-10 हज़ार के पौधे आते हैं। ऐसे पौधे हम यदि नगर पालिका से लगाए जा सकते हैं तो नगर पालिका के द्वारा लगवाने का प्रयास करेंगे, और नगर पालिका के द्वारा नहीं लगवाए जाते हैं तो हम समाज के सहयोग से वो पेड़ लगवाने का काम करेंगे जो पर्यावरण के लिए शुद्ध करने का काम करेंगे। नगर में चर्चा चल रही है कि जब से नगर औला अध्यक्ष चेयरमैन संजीव सक्सेना हुए हैं तब से योगी मॉडल उन्होंने यहाँ लागू करने का कार्य किया है। योगी मॉडल, हाँ, बिल्कुल। माननीय हमारे जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं वो पूरे देश को मॉडल बनाने का काम कर रहे हैं, तो उनके पद चिन्हों पर चलकर हमने भी अपनी नगर पालिका को एक मॉडल नगर पालिका बनाने का लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। उसकी कुछ बातें बताना चाहेंगे आपके लिए। हमसे पहले हमारे औला नगर में जो स्वच्छता कर्मी थे, यानी सफाई कर्मचारी, उनका बैंक से भुगतान नहीं होता था, उन्हें हाथ से पेमेंट दिया जाता था और उन्हें मात्र 3-4 हज़ार रुपये ही तनख्वाह दी जाती थी। उनके घर का गुजारा नहीं हो पाता था। हम चेयरमैन बनने के बाद हमने जो हमारे स्वच्छता कर्मी यानी जो सफाई कर्मी हैं, हमने आउटसोर्सिंग पर काम करते हैं, उनका बैंक से भुगतान करने का काम किया है। आज उनका पीएफ पड़ता है और उनका ईएसआई में रजिस्ट्रेशन है। ईएसआई में रजिस्ट्रेशन होने का मतलब जानते हैं क्या है? यदि हमारा कोई कर्मचारी, उसके परिवार का कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा तो उसका 1 लाख से रुपए से लेकर 50 लाख तक का इलाज फ्री में होगा। उसे कहीं कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा काम हमने योगी से प्रेरणा लेकर अपनी नगर पालिका में ये काम करने का काम किया है। अपनी नगर पालिका का फिजूल खर्चा कैसे बचाया जाए, और जिस पैसे का बंदरबाट होता रहा है 25 साल से नगर पालिका में, उस पैसे को कैसे हम उस बंदरबाट को रोकने का काम करें, हमने ये भी बहुत बड़ा काम किया है। जैसे नाले की सफाई होती थी नगर पालिका के अंदर, जो इस यूनियन के नेता होते हैं, सफाई यूनियन के नेता, हमारे यहाँ कोई यूनियन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ नेता बन गए थे। वो नगर पालिका में डेरा डाले रहते थे और नगर पालिका में बैठकर शराब पीने का काम करते थे। ऐसे लोगों के लिए, और वो जो सफाई कर्मचारी थे उनका पैसा खा जाते थे, ऐसे लोगों को हमने नगर पालिका से उनका प्रवेश बंद करने का काम किया है। और सफाई कर्मचारियों का बैंक से भुगतान करके उनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ें, उनके बच्चे भी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, बलवान रहें, अच्छी पढ़ाई पढ़ें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और तंदुरुस्त रहें, हट्टे कट्टे रहें। इसलिए हमने उनको पूरा वेतन देने का काम किया है, उन्हें पूरा पैसा मिलता है। नाले की सफाई के नाम पर 20-25 लाख रुपए साल में निकाल लिए जाते थे और सफाई नगर पालिका के कर्मचारियों को दराई होती थी। हमने नाले का टेंडर बंद करने का काम किया। हमने जब उसका एस्टीमेट बनवाया तो 40 लाख रुपए का एस्टीमेट बना कि 40 लाख रुपए हर साल नाले की सफाई पर खर्च करने पड़ेंगे। हमने नाले की सफाई नहीं की और हमने 10 कर्मचारी नाले की सफाई के नाम पर हमने आउटसोर्सिंग पर लगाए। वो लोग हर महीने हमारी पूरे महीने नाले साफ करने का काम करते हैं और हमारे यहाँ जेसीबी है, जेसीबी के द्वारा बड़े नालों की सफाई करवाने का काम करते हैं। और जो पतले नाले हैं, जो नालियाँ हैं, उनको हमारे कर्मचारी, तो हमारे 10 बेरोजगार कर्मचारियों को रोजगार भी दिया हमने और हमने पैसा बचाने का काम किया। लगभग 5 साल में 2 करोड़ रुपए हमने बचाने का काम किया है। एक और काम हमारी नगर पालिका में बंदरबाट वाला काम हुआ करता था।
जो रोड लाइट जलती है, रोड लाइट जलवाने के बहाने एक टेंडर होता था और उसमें 8 जनरेटर चला करते थे। 2,20,000 रुपये हर महीने नगर पालिका से निकाल लिया जाता था और उसका बंदर बांट हो जाता था। हमने उस टेंडर को भी समाप्त करने का काम किया है, उसका टेंडर हमने नहीं किया। और रोड लाइट जलवाने का काम, जो हमारे 4 ट्यूबवेल चलते हैं उनसे पानी टैंक भरने का टैंक जो हमारे हैं नगर पालिका के, वो भरे जाते हैं। और 2 ऐसे ट्यूबवेल हैं जिनकी डायरेक्ट सप्लाई है पाइपों से, उनसे हमने रोड लाइट को जोड़ने का काम किया। मढ़इयों से लेकर पक्का कटरा, मढ़इयों से लेकर ये अपना जो है रोडवेज अड्डा है, तहसील क्षेत्र है, और इधर पूरा ले लीजिए आप वहाँ तक स्टेशन तक, वो हमारे जो तहसील नगर पालिका में जो हमारा ट्यूबवेल लगा हुआ है, इससे सारी लाइट जलती हैं। एक ट्यूबवेल हमारा लगा हुआ है आपके सोसाइटी के पास में, उससे अंदर की पूरी लाइटें हमारी जलती हैं। और एक ट्यूबवेल हमारा जो थाने के सामने है, इससे हमारी पुराने तक की लाइटें जलती हैं। और एक ट्यूबवेल GDIC के पास हमारा हुआ है, तो GDIC के अंदर क्षेत्र की लाइटें हमारी जलती हैं। यानी वो पैसा भी लगभग 1.25 करोड़ रुपया हमने सालाना वो बचाने का काम किया है। कुल मिलाकर 3.5 करोड़ रुपए जिसका बंदर बांट नगर पालिका में हो जाता था, उस बंदर बांट को हमने बचाने का काम किया है। इसलिए हम भी योगी और मोदी जी के परचंदों पर चलकर पैसे का उपयोग सही जगह हो, इसका लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास हम लगातार करते रहेंगे। हमने ये भी किया। देखिए साहब, ऐसा है, हमारे बारे में हम कोई बड़े आदमी नहीं थे, ना बड़े आदमी हैं। हम भी चूँकि छोटे से राजनीति किए हमने, और हमने गरीबों ने हमारी बड़ी मदद की, और हम भी गरीब आदमी हैं। तो जब गरीब आदमी हमारे पास थाने तहसील की मदद के लिए आता है, तो हम हर संभव ये प्रयास करते हैं इस व्यक्ति का पैसा खर्च ना हो और इसे मदद मिल जाए। तो हम उसके काम से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, हम उसके साथ जाने का काम करते हैं। ये चर्चा अगर आपने सुनी है तो इसमें कोई झूठ नहीं है, हमारी ये चर्चा है। और ऐसी हम इसी तरीके से हमारे पास जब हम चेयरमैन नहीं थे, हमारे पास रात के 11 बजे आदमी आ गया तो 11 बजे तैयार हैं, 12 बजे आ गया 12 बजे तैयार हैं। सुबह अभी भी यही हाल है, यदि सुबह कोई 6 बजे मेरे घर पर कोई आदमी आ जाता है तो मैं तत्काल फ़ौरन बिना हाथ मुँह बाद में धोता हूँ, पहले उसकी बात जाके सुनने का काम करता हूँ। और ये क्रम अपना जारी है, चूँकि हमें गरीब जनता ने का विशेष आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। हालांकि हमें तो अमीर, गरीब और बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे सभी लोगों ने मिलकर हमारे लिए चेयरमैन बनाने का काम किया है। लेकिन जो ज़रूरतमंद आदमी है, हम उसकी ज़रूरत के लिए हर समय तैयार रहते हैं। आगे आने वाले समय में हम तैयार रहेंगे। जिस क्रम से हमने राजनीति शुरू की है, अंत तक हम ऐसी राजनीति करते हैं। इसके लिए लेकर आपसे काफ़ी अधिकारियों से संघर्ष भी होता रहा है। अब चूँकि देखिए, जनता की लड़ाई लड़ेंगे, जनता के कामों के बारे में कहेंगे, तो स्वाभाविक बात है कि अधिकारियों से फिर हमारी नहीं बन पाएगी। अधिकारी अपने हिसाब से काम करते हैं, हम अपने हिसाब से काम करते हैं। अधिकारियों के लिए क्या मालूम किसके साथ क्या बीता है। हम चूँकि शहर में रहते हैं, शहर में घूमने का काम करते हैं, छोटी छोटी बात की हमें जानकारी रहती है। जब कोई अब पीड़ित हमारे पास आता है तो हम उसका विषय रखते हैं। अधिकारियों को लगता है ये गलत जानकारी देने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भ्रांत होती है, लेकिन जीत आखिर में हमारी होती है।